सो उस वक्त बीच में हमें पुलिस ने रोका था फॉर जस्ट चेकिंग पर्पसेस। एग्जैक्टली वो एरिया मैंने सही है। रिकॉर्ड नहीं किया, बट इट्स ओके। चेक इट मैंने कहा आपकी गाड़ी के पेपर्स, अगर आप ट्रैवल करें तो गाड़ी के पेपर्स वगैरह आपने ज़रूर साथ अपने कैरी करने हैं ना। आपके पेपर्स होने चाहिए। आपका अगर गाड़ी किसी और के नाम पे है तो उसका आपके पास एनओसी लेटर होना चाहिए सेफ्टी के लिए। हाँ वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपके ब्लड रिलेशन के नाम पे गाड़ी है। जैसे ये गाड़ी जो है वो भाई के नाम पे है तो हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर हो तो प्लस पॉइंट है। वो लेटर भी हमने रखा हुआ था, अगर ये मांगते तो हम वो लेटर भी शो कर देते हैं। बाकी ये है कि आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड या आपकी गाड़ी से रिलेटेड वो आपके पास कंपल्सरी होने चाहिए। बिल्कुल। राहें बुलाती है, ख्वाब जगाती है, हवा में कहानी सी दिल को सुनाती है। तो PSO रोडी इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है कॉर्नर पे। जब आप N5 पे चढ़ रहे होते हैं या N5 से उतर रहे होते हैं तो कॉर्नर पे आता है। इस पे से नॉर्थ एंड साउथ दोनों टाइम आपको हर हालत में फ्यूल अप करवाना ही करवाना है। तो आपने इधर से फ्यूल अप करवाना है। आप कराची से निकले तो आपने इधर से फ्यूल अप करवाना है एंड आप आगे मुल्तान तक, मोस्ट प्रोबेबली मुल्तान के करीब जाके आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप साउथ में आ रहे हैं तो हम लोगों ने भावपुर से करवाया था फ्यूल अप। यस, भावलपुर से करवा के निकले थे और इधर आके मतलब क्वार्टर टैंक तो था, लेकिन टेल कराची हमें फुल टैंक चाहिए तो उसके लिए हम लोगों ने इधर से फ्यूल फिल करवा दिया। अभी इधर से हम कराची तक इसी फुल टैंक पे जाएंगे। अच्छा जाते हुए हम ये रोड नहीं मिली थी। ये नहीं, ये रोड पे रश था। हम इस रोड से नहीं आए थे, हम सखर के अंदर से आए थे। अच्छा, एंड दिस इज द एक्चुअल N5. This is N5। ओके। यहाँ पे ये मसला है ट्रक्स का कि ये आपको प्रॉपर रास्ता नहीं देते। सिंध में ये मसला है, पंजाब में ये मसला कहीं नहीं है। जगाती है। ये एक है रोडी का मसला, ये यहाँ पे ट्रक्स बहुत हैं। That's the reason I never gave it to you। मैंने कभी आपको सिंध का कहा ही नहीं कि आप सिंध करो। सिंध का हमेशा मना इसलिए किया। इस पे आई थिंक मैं एक्सपर्ट भी हो जाऊँ तो आई डोंट थिंक सो कि आई कैन कवर सिंध। नहीं कर सकते बट प्रेफरेंस नहीं है। ये भी वो रोड नहीं है जहाँ से हम आए थे, क्योंकि घर वगैरह नहीं ये वो थे। नहीं है। सवा दो रहे and we are at शाह हुसैन। शाह हुसैन चौक खैरपुर। इधर से राइट जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे तो खैरपुर आता है। ओके ठीक है, and still we are on the N5। और ये N5 की, चलो ये एक मजे की बात है दैट आपको कहीं लेफ्ट राइट टर्न नहीं करना पड़ता, वो स्ट्रेट आपकी चलती रहती है, बस आपने उस सड़क पर पड़ जाना है। हाँ, The only good part about this N5 is this but the bad thing is there's no restrooms। रेस्टरूम्स हैं लेकिन पब्लिक वॉशरूम्स वही ना, अब गंदे हैं। मिल जाए बहुत गंदे। दूर दूर से भी जो है ना उनमें जाना चाहोगे नहीं। ऐसा ही है। हवा में कहानी सी दिल को सुनाती है। रास्ता राहगीर मंजिलों का नहीं, हर मोड़ पे नया मंजर। और इस वक्त बज रहे हैं 2:30 बजे। हम गम्बद से गुजर रहे हैं और ये N5 हमें आई थिंक बीच शहर में से लेके जा रहा है। मुझे नहीं याद पड़ता हम जाते हुए भी यहाँ से गुजरे थे बट ऑफ रोडिंग वाला सेशन था। ओके ओके ओके। ये वो था, ये देखो ना गाड़ियाँ खड़ी, इधर से हम ऑफ रोड करते हुए गए थे। ये वो था जहाँ पे पहला रश मिला था।
साइड पे वो 7 जाते हुए लोग थे और वो हाँ buses हाँ थी। बसेस थी, तो ये साइड हमें नजर ही नहीं आई थी। हाँ ये वाली साइड आपको नजर नहीं आई थी। ये वो आगे ना चौक आ गया जहाँ पे मेन रश था। ये भी गंबद है, ये नहीं है, नहीं ये मेहरान टाउन है। ये रानीपुर है। अच्छा ये रानीपुर है। सो इट्स 2:45 हो रहे हैं। वी आर एट द रानीपुर टोल प्लाजा। स्पोर्टेज को क्यों रोक रहे हैं? अब हमारी गाड़ी को भी रोक दिया। अच्छा स्ट्रेंजर्स के इस्लामाबाद जाते हुए किसी ने हमें नहीं रोका, लेकिन जब वहाँ से हम इधर आ रहे हैं तो हमें एक दो टाइम ऐसे जगह। है ना। अच्छा उस दिन भी संडे था, दोपहर थी। I don't know, या तो कोई रिपोर्ट आई हुई होगी। मे बी, क्योंकि जहाँ वाइट स्पॉटेज रुकती है उसके पीछे हमारी गाड़ी भी रुकती है। अब एक वाइट स्पॉटेज को भी रोका था उन्होंने। वो तो चली गई थी। ना एक और ये दूसरी वाइट स्पॉटेज थी। जब दूसरी वाइट स्पॉटेज थी उसको भी रोका और पहली वाली को भी अच्छा रोका। उसको पहले भी रोका था जी ऐसा रोडी पे भी रोका वो 16 समथिंग नंबर था उसका। ये तो और है, 8 थी समथिंग थी, वो आगे कहीं निकल गई है। इसको इन्होंने रोका तो पीछे साथ हमारी गाड़ी फ्री में रुक गई। मेरा ख्याल है किसी वाइट गाड़ी की आई होगी तो उसके पीछे वाले को भी साथ ही रोक गई। चलते रहना बस यही है करार, सफर में है सुकून ये दिल का करार। अभी काजी अहमद आना है। हमें बता रहा है 129, तो वो 113 कह रहे थे, ये 129 है गूगल। और 3 बज रहे हैं। 129 इज आमटी ब्रिज। अच्छा आमरी ब्रिज, ओके। 3 बज रहे हैं और अभी हम N5 में ही हैं। कंडियारो टोल प्लाजा राइट। वाई जंक्शन आएगा या वी जंक्शन कहले आएगा। एंड यू डोंट हैव टू टर्न लेफ्ट, हमने राइट पे ही रहना है। इस रोड पे ही रहना है। हाँ। सेफ ये होता है कि आप मैप लगा लें, वो आपको N5 पे ही रखेगा। वो आपको गाइड करता रहेगा शहरों की बाईपास। ये अभी हम मेरा सिटी के भीरिया सिटी। रिया सिटी के हाँ बाईपास पे हाँ अभी हम छोटे छोटे टाउन आते रहते हैं। हमारे ना राइट साइड पे भीरिया सिटी का वो एक बैनर गुजरा था, आई लव भीरिया सिटी। उसके बाद ही ये वाला जंक्शन आता है। अबे इसके बाद अराउंड 5 to 10 मिनट्स बाद हम लोग नौशेरो फरोज के को बाईपास करेंगे सीधे। ये अगेन भीरिया सिटी स्टाइल है जंक्शन आ रहा है। नौशेरो फरोज का जंक्शन है। यस बाईपास है, जंक्शन कह रहा हूँ बाईपास है। तो हमें इसमें भी खाली राइट से ही होके जाना होगा, आएगा जंक्शन आएगा। सीधे जाएंगे तो नौशेरा फरोज सिटी आएगी, और अगर हम राइट जाते हैं तो नौशेरा फरोज बाईपास। हमें बाईपास पे जाना है। इधर ये अच्छा है कि हर शहर का एक बाईपास बनाया हुआ है। अगर उधर से जाना होता तो डबल टाइम लगता। हाँ ज़्यादा हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर से जा रही हो या अभी ट्रक आ गया, वरना हम आपको दिखा देते ये रास्ता जा रहा है। ये रास्ता। ये नौशेरा फरोज के अंदर से जाता है। हाँ हम इस तरफ मुड़ गए हैं, राइट साइड। अच्छा इस रोड का ये है कि एक तो चिंची ड्राइवर्स आ गए, मोटरसाइकिल्स आ गई, ये हाई स्पीड लेन में आते हैं। प्लस ये जो साइड से है ना क्रॉसिंग, इसमें से भी अंधाधुंध निकलते हैं सारे, तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। बिल्कुल आप हाई स्पीड पे इस तरह नहीं जा सकते कि आप बाहर इधर उधर देख रहे हैं, कोई भी नहीं आएगा, जैसे हम शहर के अंदर से निकल रहे हैं। छोटे छोटे गाँव आते हैं उस पे हाईवे पे, एनी टाइम बाइक वाले और चिंची वाले बाहर आ जाते हैं। अब पेडेस्ट्रियंस भी बहुत है यहाँ पे, तो वो भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें। सो वी आर एट ताज पेट्रोलियम, वही जो रॉयल ताज हम जिस पे नाश्ता के लिए रुके थे, हम वही आ गए वापसी पे। इस वक्त 4 बज रहे और हम यहाँ पे अच्छा खासा रश है। उस वक्त इतना रश नहीं था, आज ठीक ठाक रश है इधर।
सो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करेंगे, अगर कुछ खाना हुआ तो वो भी खाएंगे, रेस्ट रूम यूज़ करेंगे एंड देन वी विल हेड बैक टू कराची। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट 15 मिनट का रेस्ट लिया यहाँ पे। हाँ, इस वक्त 4:40 हो रहे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं ताज से, क्योंकि हम आगे के लिए थोड़ा सा लेट है एज पर आवर कैलकुलेशंस। वी वांटेड कि मगरिब हमें हैदराबाद में हो, लेकिन एज पर कैलकुलेशंस हमें मगरिब के बाद 1 घंटे बाद हम पहुँचेंगे। स्पीड आता है। सो ताज से निकलते साथ जो है ना मोरो टोल प्लाजा आता है, वहाँ पे देख सकते ठीक ठाक ट्रक्स है और रश है। आज संडे भी है, उसका भी वजह से भी बहुत रश है। अंदर रॉयल पे भी काफ़ी रश इसी वजह से था क्योंकि संडे है। ओके, सो हमने मोरो क्रॉस कर लिया। ये भी अभी देखो सीधा अगर जाएंगे हाँ, तो किसी शहर में टाउन में, छोटे टाउन में जाएंगे। अभी हम लोग लेफ्ट आएंगे और राइट जाएंगे फॉर बाईपास। अभी हम लेफ्ट मुड़ गए हैं, ये गाजी अहमद का बाईपास की तरफ आ गए हैं। हाँ। अभी हम 5:45 बजे किधर है, गाजी अहमद को हमने क्रॉस कर दिया बाईपास से। सो अभी हमने आमरी ब्रिज पे जाना है। हाँ, ये है कि अभी हम गाजी अहमद जैसे ही ख़त्म हुआ है हम लोग राइट मुड़ गए टुवर्ड्स आमरी ब्रिज। अब यहाँ से हम लोग आमरी ब्रिज से हम जाएंगे इंडस हाईवे पे चढ़ेंगे। इंडस हाईवे से हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स जामशोरो। इंडस हाईवे हमें जामशोरो लेके जाएगा और उधर से जामशोरो हैदराबाद के बिल्कुल साथ ही है, वहाँ से हम हेल्पलाइन पे चढ़ जाएंगे फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी वाली जगह। वी आर ऑन द गाजी अहमद आमरी ब्रिज। गाजी अहमद आमरी ब्रिज रोड। गाजी अहमद आमरी ब्रिज रोड। दास्तान राहगीर मंजिलों का नहीं, हर मोड़ पे नया मंजर, दिल की खुशबू यही। चलते रहना बस यही है करार, सफर में है सुकून ये दिल का इकरार। सो इस वक्त हम इंडस रिवर के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये इंडस रिवर है आपका यस। और ये हम आ गए आमरी ब्रिज के टोल प्लाजा पे। हम ये गाजी अहमद का जो टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं 6 बजे। So we have to go towards the left side, district Jamshoro. Welcome to district Jamshoro. हम आए थे उधर से राइट साइड से। हाँ, इधर से आए थे हम इधर से रहे। ये है ना, ये कोई एक्सीडेंटेड गाड़ी है। ये आई थिंक यारिस है। अगर आप Yes. सिंध में बहुत एक्स्ट्रा ओवर स्पीडिंग करते हैं तो ये भी होता है। सो वेट करना है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, एहतियात से चलाना है, वरना गाड़ी अक्सर स्लिप हो जाती हैं। अक्सर गाड़ियाँ जो है वो हेड ऑन जाती हैं, आपको कुछ पता नहीं होता फ्रंट से क्या आ रहा है, तो फिर आपकी गाड़ी इसी तरह टो हो रही होगी एंड आपका कुछ पता नहीं। सो थोड़ा एहतियात से चलाना होता है सिंध में। अच्छा, सो अभी हम क्या इंडस हाईवे के ऊपर है? हम लोग इंडस हाईवे पे हैं। अच्छा, इधर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अब इधर हाईवे पुलिस की पेट्रोलिंग भी होती है और स्पीड गन्स भी होती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अच्छा, इधर की लिमिट 100 है। HTV के लिए 80 है एंड LTV 100। क्योंकि इसका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ उस तरह, तो ये अभी सिंगल ट्रैक आ गया है। इधर से अभी हमें डबल ट्रैफिक मिलेगी एक ही ट्रैक पे। अगर आप अपने राइट साइड पे देखो तो उधर ट्रैक बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, वी स्टिल ऑन इंडस हाईवे एंड अभी 42 किलोमीटर्स रहते हैं कराची हैदराबाद मोटरवे पे चढ़ने के लिए एंड इस वक्त हो रहे हैं 6:45। अच्छा, एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इर्द आबादी है तो यहाँ पे अच्छे खासे लोग जो है ना वो क्रॉस करते हैं रोड। इस वाली पैच पे आगे वो आएगा पैच रोड क्रॉसेस वाला। अभी भी इस वाले पैच पे ज़्यादातर जो आपको रोड के साइड पे खड़े हुए
at another छोटा टोल प्लाजा, that is Petaro टोल प्लाजा. Yes. अच्छा, हमने पेटारो टोल प्लाजा क्रॉस कर दिया है. हम आए भी यहीं से थे, अब जा भी वहीं से रहे हैं. और अब हमारा जो नेक्स्ट है जामशोरो का टोल प्लाजा आएगा. अच्छा, वो छोटा वाला होगा, मेन वाला M5 वाली टाइप की चीज़ होगी क्या, जिसमें M टैग लगता है? नहीं, वो नहीं होगा, ये छोटा होगा. इस पे भी हम 60 देंगे. फिर उसके बाद हैदराबाद टोल प्लाजा आएगा जो हमारे M9 पे होगा. ओके, अभी हमने जो है पेटारो टोल प्लाजा क्रॉस किया है 6:50 पे, 6:55 पे, 7 बजे कह लें. 7 बजे हमने इसको पेटारो टोल प्लाजा को क्रॉस किया है. और अब जामशोरो कितना दूर होगा? मोस्ट प्रोबेबली 10 मिनट के लिए. ओके, ये आगे जो है ये इनकी हाईवे पुलिस है. सो आप स्पीड लिमिट में रहें, वरना आप चलान कर सकते हैं. और हम गलत मुड़ गए. हम एक्चुअल गलत मुड़ गए? नहीं, सही जा रहे हैं. हाँ. अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा डाइसी है. अगर आप लेफ्ट चले जाओ ना तो वो हैदराबाद बाईपास पे जाता है. अच्छा, तो हमने थ्रू आउट राइट पे मुड़ना है. हाँ, राइट पे मुड़ना है. ये थोड़ा सा ना वो है, आपको कंफ्यूज करने वाला है. एक आया था लेफ्ट टर्न, वो हैदराबाद की तरफ ले जाता है, फिर हैदराबाद के अंदर से आपको घुमा के लाता है. ठीक है, आपने उधर राइट रहना है कोटरी की तरफ, फिर उधर से ब्रिज आएगा, ब्रिज पे से आपने फिर राइट होना है और लेफ्ट होना है. सॉरी, ये वाला बटरफ्लाई ब्रिज है. ये हैदराबाद के एंट्रेंस पे ब्रिज है. वो आपको बोर्ड पे शो करेगा कि कराची का रास्ता ये है, आपने वो नहीं चूज़ करना. वो आपको हैदराबाद के अंदर लेके जाता है बाईपास पे, और उधर से यू टर्न लेकर आता है. वो रश वाली जगह है. आपने कोटरी वाले रास्ते पे जाना है, उधर से ब्रिज पे जाना है, और ब्रिज के ऊपर से आपने लेफ्ट टर्न करना है. आप सीधा M9 पे आ जाएंगे. तो इस बटरफ्लाई वाले ब्रिज के ऊपर चढ़ना है. हाँ, और ये जी हम लोग M9 पे आ गए. लास्ट स्ट्रेच ऑफ आवर ट्रिप. So then actually on Karachi Hyderabad motorway और M9. हाँ, ओके, और इस वक्त हम 7:15 बजे जो है वो हम M9 पे चढ़े हैं. तो हम इट विल टेक अस, अगर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ना हुई और हम अच्छी स्पीड पे रहे तो 1.5 आवर्स, अदरवाइज 2 आवर्स. 2 आवर्स में फिर हम कराची पहुंचेंगे. हमने ज़ाहिर रोड़ी से डलवाया था पेट्रोल लास्ट, और जो कि हमें घर तक तो पहुंचा देगा. बट अगर किसी ने उधर से आगे जाना है, कैंट से आगे डीप डिफेंस वगैरह की साइड पे जाना है, तो वो कहाँ से पेट्रोल मज़ीद भरवाएगा? वो फिर शारा फैसल से भरवाएगा, या हाईवे पे कोई और भी सेफ पेट्रोल पंप है जहाँ पे रुक सकते हैं? क्योंकि ये वाले तो आपने कहा था कि बहुत लोनली है, तो रुकना सेफ नहीं है. यार, जब हम हैदराबाद टोल प्लाजा, हैदराबाद के वो ब्रिज से उतरते हैं ना, M9 पे चढ़ते हैं, ओके. उधर भी एक रेस्ट एरिया टाइप, मतलब 2-3 पंप्स एक साथ हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं. वहाँ से डलवा लें अगर किसी को फील हो रहा है कि पेट्रोल कम है. नहीं तो अगर लगता है कि कराची एंटर कर जाएंगे, एयरपोर्ट तक पहुँच जाएगी गाड़ी, तो फिर ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लिंक रोड पे PSO का पंप आता है नियर मलीगेट की चेक पोस्ट, उधर से डलवा सकते हैं आप. हाँ, क्योंकि सबने उधर से ही जाना है ना मोस्टली. हाँ, मोस्टली अगर कोई डायरेक्ट सीधा जा रहा है तो लेफ्ट साइड पे कोई नहीं आता पंप, बहुत बाद में आता है, सुराग मोड़ पे आते हैं. और अगर लगता है कि उधर तक नहीं पहुंच सकेंगे तो बेहतर ये है कि एक आएगा आगे टोल प्लाजा के पास भी आएगा, कराची एंटर करते हुए टोल प्लाजा के पास भी पंप आएगा, वहाँ से भी सेफली डलवाया जा सकता है. अच्छा, अभी हम 8 बज के अभी हम M9 पे हैं, एंड वी आर जस्ट क्रॉस दिस माइलस्टोन ग्रीन सिटी, जो कि आई थिंक अंडर डेवलपमेंट है. अबाउट टू रीच नूरियाबाद. ओके, नूरियाबाद जो है वो ओके, ये मिड पॉइंट बनता है हैदराबाद और कराची का. समवॉट. ओके, और वो जो DHA आता है, जो DHA इन्होंने कराची, DHA सिटी DHA सिटी कराची,
लोकेशन पे. दिस इज न्यूबर अल समथिंग रेस्टोरेंट, अल फजर रेस्टोरेंट के पास हम जो एक है पेट्रोल पंप, हम उसके ऊपर रुकेंगे फॉर लिटिल बिट रिफ्यूलिंग सो दैट हम घर जो है पहुंच जाएंगे और बहुत ही टूटली चढ़ेंगे. हाजी कौन सा खान पंप है, होटल एंड मार्केट, न्यू सुपर अल फजर रेस्टोरेंट. ये ढाबा टाइप है, बट इट्स नॉट, इट डजंट लुक लाइक अ फैमिली ढाबा, बट आई थिंक फैमिलीज हैं यहाँ पे, बहुत फैमिलीज हैं. तो अगर आपने रुकना हो तो यहाँ पे भी आप एक स्टॉप ओवर कर सकते हैं, पेट्रोल भरवाएं, यहाँ पे थोड़ी सी अपनी पेट को भी रिफ्यूल करें एंड देन यू कैन मूव अहेड. अच्छा, इसका फजर का प्रॉपर एक फैमिली हॉल है एंड इनका एक जेंट्स हॉल भी है. यहाँ पे फैमिलीज आके रुकी हुई हैं, यहाँ पे लोग रिफ्यूल भी करा रहे हैं, खाना शाना भी खा रहे हैं. एंड दिस इज़ देयर मार्ट, अल-फजर सुपर मार्ट. यहाँ से आप अपनी बेसिक जो है स्नैकिंग वगैरह अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं. इफ़ यू डोंट वांट टू हैव अ डिनर, यू जस्ट वांट स्नैक्स, तो आप यहाँ पे स्टॉप ओवर करके कर सकते हैं. और वॉशरूम्स वगैरह भी हैं इधर. आई डोंट नो कि वो मोटरवे की तरह क्लीन होंगे कि नहीं होंगे, बट स्टिल दे आर वॉशरूम्स है. ये सेफली आप यहाँ पे रुक सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. इन बिटवीन सिंध वगैरह में और बाकी N5 वगैरह में तो बिल्कुल साफ़ सुथरे आपको वॉशरूम्स ही मिलेंगे. सेफ़ एंड सिक्योर नहीं मिलेगा आपको जगह, बट यहाँ पे फिर थोड़ा सा लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं. सो थोड़ा सा रिफ्यूल करवा लिया और नाउ वी आर लीविंग. वापस हम M9 पे चढ़ेंगे. हाईवे ग्रिल के पास थोड़ी सी रोड टूटी हुई है, सो आपको इस चीज़ रोड सर्विस एरिया में चल रहे हैं. ओके, ये थ्रू आउट सर्विस लेन है और ये बहुत ही टूटी हुई है. प्रॉपर ऑफ रोड है. अगर कोई उधर से फलक क्या था वो व्हाटएवर दैट वाज, अल फजर रेस्टोरेंट, अल फजर से खा के निकले तो इधर हजम हो जाएगा. यहाँ अल मुस्तफ़ा CNG से जो है आपको फिर सर्विस रोड जो है वो ज्वाइन करती है हाईवे. मैं सजेस्ट करूँगा जहाँ से हम एंटर हुए थे, हाँ बेहतर यही है वहीं से एग्जिट करें, हाँ यहाँ से ना करें, हाँ. क्योंकि इट्स अ लोनली रोड और आगे से टूटी हुई है, तो बेहतर है कि वहीं से एग्जिट कर लें. तो अब हम नूरियाबाद के पास से गुजरेंगे. हाँ, ये नूरियाबाद टोल प्लाजा आ गया आपके लेफ्ट साइड में. ओके, दैट वन. मंजिलों का नहीं, हर मोड़ पे नया मंजर, दिल की खुशबू यही. चलते रहना बस यही है करार, सफर में है सुकून, ये दिल का इकरार. अभी हमने लकी सीमेंट क्रॉस किया है 8:45 बजे एंड स्टिल वी आर 34 किलोमीटर शॉर्ट और हमें शो कर रहा है 51 किलोमीटर्स, सॉरी 51 मिनट्स. और ये हमें बता रहा है DHA सिटी है और एदी विलेज है 2 किलोमीटर से. कराची के हम सीधा जाएंगे. गेट है DHA सिटी का. ओके, ये और हम यहाँ से जाते हैं DHA सिटी के लिए. तो शौकत खानम इज सपोज्ड टू बी इन DHA सिटी. ओके, किसी दिन हम DHA सिटी को विजिट करें. कर लेते हैं, कोई इशू थोड़ी है. हाँ, किसी दिन आते हैं, लेकिन डे टाइम में. 20 मिनट्स फ्रॉम लोकेशन. हाँ, इट्स 20 मिनट्स. क्योंकि टोल प्लाजा के साथ है ना, तो टोल प्लाजा कराची से 20 मिनट्स है DHA सिटी. 10 मिनट्स पे है बैरियर टाउन. ओके और 20 मिनट्स पे DHA सिटी है. ओके. सो अभी हम कहाँ पहुँचे? 9 बजे में 10 मिनट है और हमें अभी हम बैरियर टाउन पहुंच गए हैं. एंड दिस इज बैरियर टाउन का गेट. तो यहाँ से आई थिंक 10-15 मिनट्स 10 to 15 minutes से till home. 20 to be. 20 मिनट्स टू बी एग्जैक्ट.
और अगर इधर से जाना है तो दिस इज द रोड जहाँ से आप बहरिया के लिए मुड़ जाएंगे। ये बहरिया के लिए है, बहरिया टाउन के लिए। अगर आप हैदराबाद देखो कितने लोग एग्जिट कर रहे हैं। बहुत लोग एग्जिट कर रहे हैं। आज संडे भी था ना, इस वजह से। That's the reason I never take you to Beriya on Sundays. एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत रश होता है। हम लोग अभी ऑलमोस्ट कराची टोल प्लाजा पे पहुंच गए। मैंने हैदराबाद से नूरियाबाद के रास्ते में आते हुए बात की थी। PSO का पंप आता है बिफोर टोल प्लाजा, तो दिस इज़ द PSO पंप, सितारा हिलाल रेस्टोरेंट के साथ। इस पंप का नाम भी सितारा हिलाल है। तो अगर किसी को फील होता है कि उसका इतना फ्यूज नहीं है कि वो शहर में अंदर ट्रैवल कर सकता, तो ये एक पंप है, यहाँ से डलवाया जा सकता है। और आगे ये आ गया साइन बोर्ड भी आ गया, वेलकम टू कराची का। आपके लेफ्ट साइड पे देखें, यस, कुछ नहीं कर रहा बट ये इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान। और ये सामने आप देख सकते हैं टोल प्लाजा, और रश ठीक ठाक है। लेकिन हमें क्या करना है इस रास्ते, हम एक्सक्लूसिव एमटेक वाले लेन से निकलेंगे। और व्हाई डू आई फील कि एग्जेक्टिव एमटेक पे भी रश है। यस, यू स्पोक टू सून, और ठीक ठाक रश है टैग पे भी, हाँ, क्योंकि ये ट्रक्स आए हुए हैं। और ये देखो, ये राइट साइड पे, लेफ्ट साइड में भी बहुत रश है। हाँ, एक्सक्लूसिव एमटेक पे भी रश है। टिक्का के रश है, ये देखें जी, टिक्का के रश है इधर। ये लो जी, यहाँ से भी एक अंकल जी आ गए घुसने। यहाँ पे कोई आपको वो नहीं नजर आएंगे, बूथ नहीं नजर आएंगे। स्कैनर से स्कैन करते हैं और देखते हैं हमारा कितना टोल लगता है। 370। चलो जी, वी हैव एंटर्ड कराची फाइनली। ऑफिशियली एंटर्ड कराची। हाँ, और अब भागें घर। यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करना होता है। अगर आपने कराची की तरफ जाना है तो आप स्ट्रेट चलते जाएं, आपने एहतियात कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने एयरपोर्ट या मलिक कैंट की तरफ मुड़ना है, एयरपोर्ट से शारिफ फैसल पे हिट करना है, तो इधर थोड़ी सी एहतियात करनी होती है। यहाँ पे अभी ट्रक आपको नज़र आ रहा है आगे। इस ट्रक के पीछे एयरपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ होगा। लेफ्ट साइड पे हमने टर्न करना है। हाँ, लेफ्ट पे करना है। ये सारी गाड़ियाँ टर्न करना शुरू हो गई हैं, तो वो भी आपको एक थोड़ी हिंट मिल जाएगी कि जिन्होंने एयरपोर्ट या शहर एयरपोर्ट का बोर्ड होता है, उसके फ़ौरन बाद ये रेंज, वैसे यूजली इस तरह के ट्रक्स होते नहीं है इस तरह खड़े हुए। ये रेंजर्स की एक चेक पोस्ट आती है, पोस्ट आती है एक, इसके साथ से आपने मुड़ना है। तो ये आप लिंक रोड है और ये सीधा एयरपोर्ट के लिए जाती है। अनदर थिंग, यहाँ पर भी नहीं रुकना। यहाँ पे तो आपने गाड़ी स्लो भी नहीं करनी, क्योंकि ये मगरिब के बाद सेफ नहीं है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं इफ़ यू आर ड्राइविंग फास्ट, लेकिन आपने स्लो नहीं करनी। आपने यहाँ पे गलती से रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी इस तरह की चीज़ें सुनी हैं। ये मेरे ख्याल से हमने फर्स्ट ब्लॉग में भी जिक्र किया है इसका। हमने काफ़ी वाक़यात सुने, जैसे कोई साइड पे खड़ा हुआ है तो उसके साथ वारदात हो गई है या गाड़ी छीन के ले गए। तो दिस इज़ द प्लेस, आपने रुकना नहीं है, लेकिन इधर एहतियात से चलना है, लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। फाइनली वी हैव एंटर्ड मलिक कैंट जहाँ हम रहते हैं। सो ये थी दास्तान इन रागीरों की जो कि इस्लामाबाद से एक छोटा सा ट्रिप करके आए हैं। इतना कुछ हमने जो उधर किया है, मतलब घूमे फिरे हैं, फैमिली को मिले हैं, वो इतना नहीं हमने इसमें शो किया, क्योंकि बहुत छोटा था और थोड़ा सा प्राइवेट भी रखना था। लेकिन रास्ता तो शो करना था, क्योंकि रागीर की दास्तान ही यही है कि वो रास्ता शो करे। सो मिलते हैं अगले सफ़र में। मे भी कराची के अंदर ही अगले सफ़र होते रहें। तो जो भी अगला सफ़र होगा, जो भी अगली एक्सप्लोरेशन होगी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में।